अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज माउंटेड ऑन अ फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सेल। ये हमारे पास कोई सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट माउंटेड है, इसके अबाउट ये घूम सकता है। इफ आर इज द रेडियस एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अबाउट द एक्सेल इज 200, रेडियस जो है इसकी 2 मीटर दे रखी है और इसके अबाउट जो इसका आई है दैट इज 200 एस आई यूनिट। A 50 kg man stands on the edge of the platform and begins to walk along the edge at the speed of 1 मीटर पर सेकंड relative to the ground। यहाँ पे हमारे पास एक 50 kg का एक पर्सन है, ठीक है, जो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस पे 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलने लगता है। तो इसकी वेलोसिटी मान लो इधर की तरफ है, अंदर की तरफ है ना। तो बोला था टाइम टेकन बाय द मैन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन कितना होगा। अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊँ तो क्या नजर आएगा कि ये तो हमारे पास पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म हो गया। अब मैन अगर हमारे पास आगे जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, तो इस पर फोर्स आगे लग रहा होगा, तो इसका जो रिएक्शन जो है इस फोर्स एफ का, वो प्लेटफॉर्म पे पीछे लग रहा होगा। तो अबाउट द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म अगर मैं देखूँ तो नेट टॉर्क अब भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से जीरो है। तो अबाउट द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म आप क्या करा सकते हो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो पूरे सिस्टम का। क्लियर। तो पहले पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम जीरो था, बाद में अगर बात करो तो मैन का तो कितना हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा एम बी आर साइन 90, ठीक है। और हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है उसका क्लॉकवाइज में मान लो ओमेगा मिल गया, तो इसका हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज में, और प्लेटफॉर्म का क्लॉकवाइज में हो जाएगा आई ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा का मैग्नीट्यूड आ गया 1/2 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। तो प्लेटफॉर्म जो अपोजिट में 1/2 रेडियन पर सेकेंड से घूमेगा। अब हमको क्या करना है कि इस मैन का एक रिवोल्यूशन का टाइम निकालना है। तो या तो आप पूरे, ठीक है, पूरे सवाल को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कर लो या फिर किसी पूरे को रिलेटिव फ्रेम में कर लो। तो रिलेटिव ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमको वेलोसिटी तो पता है कि 1 मीटर पर सेकेंड है मैन की, लेकिन एक रिवॉल्यूशन में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 2 पाई डिस्टेंस नहीं चलेगा। 2 पाई डिस्टेंस तो हमारे पास प्लेटफॉर्म की के रेस्पेक्ट में है इस पर्सन की एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में। इसलिए मैं सारे सवाल का जो सॉल्यूशन है वो विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म फ्रेम कर रहा हूँ। तो अपन क्या करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास प्लेटफॉर्म था, इसका सरकमफेरेंस वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वर को बैठा हुआ मान लिया। तो इस पर इस ऑब्जर्वर की खुद की वेलोसिटी होगी इधर ओमेगा इंटू रेडियस से हाफ इंटू 2 से 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। और पर्सन की खुद की वेलोसिटी इधर 1 मीटर पर सेकेंड थी। तो रिलेटिव फ्रेम में अगर तुम देखोगे ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, रिलेटिव फ्रेम में क्या हो जाएगी हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू ओ अगर बात करूँ, ये तो हमारे पास ग्राउंड के रेस्पेक्ट में था, ठीक है। ओ के रेस्पेक्ट में अगर बात करूँ तो इस पर्सन को इधर वेलोसिटी मिल जाएगी 1 तो खुद की थी, साथ में रिलेटिव की वजह से 1 और मिल जाएगी, तो 2 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगी। तो इस ऑब्जर्वर को क्या नजर आएगा कि ये जो पर्सन है 2 मीटर पर सेकेंड की कॉन्स्टेंट स्पीड से इसमें एक रिवोल्यूशन पूरा कर रहा है। तो ऐसे में एक रिवोल्यूशन को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, एक रिवोल्यूशन की रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। तो ये 2 पाई रेडियस 2 है, रिलेटिव स्पीड भी 2 है, तो ये 2 पाई सेकेंड्स लगेंगे एक रिवोल्यूशन को पूरा होने में। मीन्स थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।